अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फंड डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है किड्स वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन इसका आपने रीड आउट कर लेना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसका मोटिव टीचर ने बताया हुआ है, इनेबल द पेरेंट्स टू बुक द विजिट ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ टू वैक्सीनेट देयर किड्स एट होम। यानी ऑनलाइन पेरेंट्स अपनी बुकिंग करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, या जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनके घर विजिट करके वैक्सीन वगैरह उनको लगा के आ सकता है। द पेरेंट book the visits through an online form at the time and date of their own, and then health worker will vaccinate the kids by approaching them at home. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अगर देखें, हमारे पास जो यूज़र्स बनते हैं, तीन यूज़र्स बनते हैं। एक आपका एडमिन है, एक आपका पेरेंट है, और एक आपका हेल्थ केयर स्टाफ होगा। पेरेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन और यूज़र्स दोनों के लिए लॉगिन फॉर्म होना चाहिए। द यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र्स का मतलब है आपके जो पेरेंट्स हैं। बुक द विजिट्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एट द टाइम ऑफ डेट एट देयर ओन चॉइस। द एप्लीकेशन इनेबल्स द यूज़र्स टू चेंज अपडेट देयर बुकिंग विजिट इफ़ नीडेड आर दे वांट। ठीक है, अगर कोई उन्होंने बुकिंग वगैरह कराई होगी वैक्सीनेशन के लिए, अगर वो चाहते हैं तो वो उनको अपडेट भी कर सकते हैं। द एप्लीकेशन इनेबल्स द हेल्थ केयर सेंटर स्टाफ आर एडमिन टू ऐड वर्कर, डिलीट वर्कर एंड अपडेट देयर इन्फॉर्मेशन। जो आपका एडमिन होगा वो स्टाफ वगैरह को ऐड कर सकेगा, यानी जो वर्कर्स वगैरह आपके होंगे। ठीक है, द एप्लीकेशन इनेबल्स द हेल्थ केयर स्टाफ और एडमिन टू ऐड डिलीट अपडेट वैक्सीनेशन दे प्रोवाइड। ठीक है, जिस तरह से पोलियो वगैरह की वैक्सीनेशन है या कोई भी वैक्सीनेशन है, वो यहाँ पे एडमिन ऐड अपडेट और डिलीट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सारे के सारे किड्स जो भी वैक्सीनेटेड होंगे उनका डेटा यहाँ पे आपने लिखना है। फिर फीडबैक के लिए कोई भी फार्म आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी जनरेट करवानी है आपने, एरिया वाइज, वीकली या मंथली, और वैक्सीनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी प्रोजेक्ट की। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये आपके पास एक फ़ोल्डर है जिसमें आपके कोडिंग पड़ी हुई है। बिल्कुल इसको वैसे ही रन करना है जैसे आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था। तो उम्मीद है कि आपने इसको रन करा लिया होगा। ठीक है, तीन ब्राउज़र्स के अंदर आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट स्लैश ये, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने तीन पैनल्स के अंदर ओपन करना है। ये एक आपके पास ब्राउज़र हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारे पास तीसरा ब्राउज़र है। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देखते हैं। ये आपका होम पेज है, ये डमी होम पेज बना हुआ है। इसमें जो भी वैक्सीनेशन वगैरह हमने ऐड कराई हुई है, ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे एडेड है हमारे पास। सबसे पहले आपने, वैसे यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन करेंगे, लेकिन यूज़र को आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ पेरेंट आपका जो है वो रजिस्टर कर सकेगा, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई करेगा ना, प्रोजेक्ट का जो मोटिव है। एडमिन को हम लॉगिन करवाएंगे। एडमिन का यूज़र नेम भी आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी इसके एडमिन होगा। ये एडमिन का होम पेज है जिसमें वो सारे के सारे यूज़र्स यानी पेरेंट्स वगैरह को देख सकता है। टोटल वैक्सीनेशन कितनी है वो देख सकता है, टोटल चिल्ड्रन कितने एडेड हैं वो देख सकता है, और पेंडिंग अप्रूवल में कितने यूज़र्स जो हैं उनका स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, इसके बाद वैक्सीनेशन कवरेज में वो एक चार्ट हमने बनाया हुआ है। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, क्या किस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड किड्स का। ठीक है, फिर यहाँ पे यूज़र डिस्ट्रीब्यूशन हमने कराई हुई है, जिसमें पेरेंट्स कितने हैं और वर्कर कितने हैं। इस तरीके से चाइल्ड के हवाले से भी हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है कि 1 से 5 साल के कितने चाइल्ड ऐड हैं और दूसरे कितने चाइल्ड ऐड हैं आपके पास। फिर यहाँ पे जो भी बुकिंग वगैरह होंगी, लेटेस्ट बुकिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पे अगर किसी यूज़र का स्टेटस पेंडिंग होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले एडमिन यूज़र्स को ऐड करेगा, जिसमें यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करके आपने यूज़र को ऐड करवाना है। यहाँ पे दो यूज़र्स एडमिन ऐड कर सकता है, या तो पेरेंट ऐड कर सकता है या वर्कर। ठीक है, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडमिन वैसे मैनेज कर सकता है सब यूज़र्स को, लेकिन यहाँ पे आपने वर्कर्स वगैरह को ऐड करवाना है। जितनी भी वैक्सीनेशन वगैरह होंगी एडमिन यहाँ पे ऐड कर सकता है कि कितने साल या कितने महीने के बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन लगानी है आपने। व्यू वैक्सीनेशन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी वैक्सीनेशन है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये पहले से हमने जो वैक्सीनेशन ऐड की है वो यहाँ पे हैं। इस तरीके से अपॉइंटमेंट जो बुक करवाई होगी,
ठीक है, उसके ऊपर फिर एडमिन क्या करेगा, एडिट पे क्लिक करके असाइन करेगा वर्कर को कि आपने जाना है और इस जो आपके पास बुकिंग है इसके ऊपर जाके फिर आपने वैक्सीनेशन लगा के आनी है। ये होम बेस्ड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह रिपोर्ट्स वगैरह भी एडमिन जनरेट कर सकता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रिपोर्ट हमने ऐड की हुई हैं। सबसे पहले जितने चिल्ड्रन हैं उनकी जनरेट कराई हुई है रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास चिल्ड्रन है, प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिपोर्ट प्रिंट होके आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप एरिया वाइज भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये लाहौर से कितने हैं टोटल, ठीक है, मुल्तान से कितने हैं, ये रिपोर्ट आपके पास जनरेट होकर आ गई। इस वीक आपने कितने वैक्सीनेशन कराई है, कोई भी नहीं है इस वीक का। ठीक है, इस मंथ का भी आपके पास कोई नहीं है। और इसके बाद फिर वैक्सीनेशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो हमारे पास बहुत सी वैक्सीनेशंस हैं। ये बीसीजी का भी आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो भी वैक्सीन वगैरह लगाई हुई होगी वो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी तरह के रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे टीचर बनवाना चाह रहे थे वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। हम यहाँ पे पेरेंट को रजिस्टर करवाते हैं, पेरेंट हमारा पहले से ही रजिस्टर्ड है, हम इसको जाके लॉगिन करवाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स यानी 10-15 पेरेंट्स वगैरह और उनके चाइल्ड वगैरह ऐड करवाने हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। पेरेंट का जो काम था सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा, देन वो लॉगिन करेगा और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है यहाँ से। इसके बाद वो अपने चाइल्ड वगैरह को भी रजिस्टर करेगा। ठीक है, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी यूट्यूब चाइल्ड, क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। डेट ऑफ बर्थ उनकी हम ऐड करेंगे जो भी होगी, जेंडर उनकी मेल फीमेल, एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, सिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिटी स्टेट और प्रोविंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और स्पेशल नोट्स वगैरह यहाँ पे अगर कोई लिखने हैं तो हम लिख लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो चाइल्ड आपका रजिस्टर हो जाएगा। पेरेंट अपने सारे के सारे चाइल्ड्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। इसके बाद सारी की सारी वैक्सीनेशन को यहाँ पे देख सकता है आपका जो पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे व्यू वैक्सीनेशन पे जाके वो अपनी वैक्सीनेशन वगैरह को देख सकता है, जितनी भी वैक्सीनेशन वगैरह अवेलेबल है आपके पास। शेड्यूल कर सकता है अपॉइंटमेंट वगैरह को। अभी जो हमने वैक्सीन वगैरह अप्लाई की हुई है या फिर चाइल्ड ऐड कराया हुआ है उसको वैक्सीनेशन की बुकिंग करवाते हैं। तो ये वाला चाइल्ड हमने ऐड करवाया है। कोई भी वैक्सीन जैसे कि बीसीजी वैक्सीन है, किस डेट को आपने विज़िट करना है, हम चाहते हैं 24 को, और टाइम क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप माई अपॉइंटमेंट्स में जाएंगे, व्यू अपॉइंटमेंट्स में, तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर ये एडिट और डिलीट भी कर सकता है आपका जो पेरेंट है अपनी बुकिंग वगैरह को। यहाँ पे ये एडमिन के पास चली जाएगी, आपकी जो बुकिंग है पेंडिंग के अंदर एडमिन को यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी नज़र आ जाएगी कि ये वाली जो अपकमिंग है बुक जो अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एडमिन जाएगा और यहाँ पे जाएगा एडिट पे, उस वाली को कंफर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हेल्थ वर्कर को असाइन करेगा कि आपने हेल्थ जाना है, हेल्थ वर्कर असाइंड। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो उस हेल्थ वर्कर को जब लॉगिन करेंगे हम तो हेल्थ वर्कर को बुकिंग वगैरह शो होगी और जिस भी डेट को होगी वो यहाँ पे जाके देख सकेगा। आप देखें हेल्थ वर्कर असाइंड और इसकी जो स्टेटस है कंफर्म है, तो जब स्टेटस कंफर्म हो जाता है तो हम उसको ना एडिट कर सकते हैं ना डिलीट बुकिंग को। ठीक है, इसी तरीके से हम जाएंगे, हेल्थ वर्कर जो आपका होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी वर्कर। इनको हम लॉगिन करवाते हैं, ये डैशबोर्ड के ऊपर इसके पास सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कि किस चाइल्ड की अपना आपने करवानी है बुकिंग जो है, किस चाइल्ड की है और वो चाइल्ड कहाँ पे रहता है। वर्कर को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसका जिप कोड, उसका जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी पेरेंट की आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रही, तो देखते हैं हम इसका क्या इशू है। आई थिंक पाथ का कोई इशू होगा। तो हमारे पास है जी KVBC, ये है, और ये वर्कर आपके पास आ जाएगा और ये वर्कर का डैशबोर्ड यहाँ पे एडिट करेंगे आप इसको। ठीक है, बल्कि ये आपके पास आ जाएगा चाइल्ड डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये आप अगर इसमें आपकी जो पिक्चर है वो नहीं नज़र आ रही तो यहाँ पे आपने फिर इसको देख लेना है।
ठीक है, ये अपलोड्स आपके पास आ जाएगा। इमेजेस कहाँ पे हो रही है? पेरेंट की प्रोफाइल पिक्चर है तो ये पेरेंट के ही फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे आपने पेरेंट और यहाँ पे स्लैश इमेजेस स्लैश इसको करके देखिए, मे बी आपके पास ये ओपन हो जाए। अभी नहीं आ रही। यहाँ पे पाथ का है ये इमेजेस डिलीट करके देखें तो ठीक है, यहाँ पे आ गया। जस्ट आपने ये चाइल्ड डिटेल्स में जाना है और ये अपलोड्स लिखा होगा, यहाँ पे जस्ट पेरेंट लिख देना है। ठीक है, ये पता नहीं पहले क्यों नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगी पेरेंट वगैरह की। खैर, यहाँ पे वो रिकॉर्ड ऐड करेगा, यानी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसका स्टेटस भी कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये एडमिन के पास जाएगा, एडमिन देखेगा तो ये देखिए कंप्लीटेड है स्टेटस। तो एडमिन चाहे तो इस पे फीडबैक भी ऐड कर सकता है कंप्लीटेड। जैसे ही इसका स्टेटस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आप चाइल्ड में अपना पेरेंट में जाएंगे पैनल के अंदर, तो ये आपके पास ये पेंडिंग में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग में नज़र आ रहा था, कंफर्म, और यहाँ पे ये ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये पेरेंट के पास आएगा तो ये स्टेटस इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप होम पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक जनरेट सर्टिफिकेट भी हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही जनरेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आप कर सकते हैं। ठीक है, उस चाइल्ड की जितनी भी डिटेल्स वगैरह होंगी और उसको जो भी वैक्सीनेशन वगैरह लगी है वो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट था वो इस तरीके से काम कर रहा था। ठीक है जी, बाकी इसमें कोई रिक्वायरमेंट वगैरह आपको लगता है कि फुलफ़िल नहीं हुई तो आप हमें कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम वो भी ऐड कर देंगे।